आज हम कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र का पहला पाठ का पार्ट 3 अर्थात पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आज हम लोग चर्चा करेंगे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। पार्ट 1 में रासायनिक समीकरण के बारे में समझा दिए हैं। पार्ट 2 में रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम बता दिए हैं। आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण है जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ अर्थात बाएं तरफ और दाएं तरफ प्रत्येक प्रकार के मतलब जो तीर चिन्ह के बाएं तरफ जो परमाणु की संख्या जितना होगा उसी परमाणु की संख्या दाहिने तरफ भी अगर बराबर होती है तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे H2 + Cl2 एरो 2HCl। यह एक रासायनिक समीकरण है जिसको हमको देखना है कि यह संतुलित है कि नहीं है। तो परिभाषा हम पढ़े हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगी तो वही समीकरण वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ हम तीर चिन्ह के बाईं तरफ देखते हैं अर्थात बाईं ओर। तो बाईं ओर देखने के बाद बाईं ओर एक एक करके हम देखते हैं H का। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन भी 2 है। अब देखते हैं दाईं ओर। तो दाईं ओर देखने के बाद यहाँ 2HCl है। अभी हम जस्ट बताते हैं कि हम लोग कैसे काउंट करते हैं इसको। फिलहाल ये 2 है ना, तो ये 2 दोनों में काउंट होगा। 2 का गुणज है HCl जो है HCl में 2 से गुना दोनों में होगा, H में भी और Cl में भी। तो यहाँ पे दाईं ओर भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। इसका मतलब ये है कि जब तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर अर्थात H2 इधर H2 इधर Cl2 इधर Cl2 इधर Cl2 इधर, इसका मतलब है कि जो ये समीकरण है H2 + Cl2 एरो 2HCl यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम आपको परमाणु गिनने का तरीका बतलाते हैं कि परमाणु संख्या को हम काउंट कैसे करते हैं। चलिए, माना कि यहाँ पे लिखा है CaCO3। तो जो CaCO3 है तो यह CaCO3 में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का परमाणु आपको हम बतलाते हैं। तो कैल्शियम Ca1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन ये O है। तो O के जो ये नीचे 3 है, एकदम सिंपल से समझिए, तो ऑक्सीजन 3 है। फिर अगर दिया रहे 2CaCO3 तब क्या होगा? फिर Ca बराबर, C बराबर और O बराबर। तो यहाँ पे 2 जो है ये 2 गुणज होगा, ये 2 गुणज होगा, ये 2 से गुना सबों में होगा अर्थात कैल्शियम में भी 2 से गुना होगा, कैल्शियम 2, कार्बन में भी 2 से गुना होगा, कार्बन 2 और ऑक्सीजन पहले से 3 है और 2 यहाँ पे लग जाएगा तो 3 दूना 6 अर्थात ऑक्सीजन 6। तो ध्यान में हमको ये रखना है कि अगर नीचे अगर गुणज रहे तो नीचे वाला केवल उसी का होगा जिसके नीचे होगा, अगर बगल में लग जाए
तो बगल में सबों का होता है, अर्थात वो कॉमन होता है। दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वैसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अंतर दोनों में सिर्फ इतना ही है कि उसमें प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, प्रत्येक प्रकार के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, और इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है। यह समीकरण कहलाता है यह रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से कि वैसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 एरो H2O। अब यहाँ पे जैसे हम उसमें किए थे बाईं ओर, तो बाईं ओर में H 2 है और O 2 है। अब दाईं ओर H बराबर 2 है और O बराबर 1 है। अभी हम बताए हैं कि H2 तो H के नीचे न है, तो H2 होगा लेकिन O2 नहीं होगा। ये दो अगर यहाँ रहता तब 2H और 2 होता। अब हम दोनों तरफ देखें तो तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर, तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, तो क्लियर है, संतुलित है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है, तो यह असंतुलित है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्लियर। मतलब ये कि दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर अगर नहीं होगा तो वह असंतुलित होगा, अब बराबर हो जाएगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा।